हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की हमारी इस करंट अफेयर्स की क्लास में। ये क्लास राजस्थान समसामयिकी परीक्षाओं में सभी प्रतियोगी के लिए महत्वपूर्ण होगी। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें जो पहला प्रश्न है आज का वो है, पहला प्रश्न है, फरीदाबाद हरियाणा में 31 जनवरी फरीदाबाद हरियाणा में 31 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित हो रहे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में राजस्थान पहली बार सहभागी बना। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा यह राजस्थान चौक स्थापित किया गया मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। अब जो फैक्ट्स है वो है कि राजसिको की स्थापना 1961 में जयपुर में हुई। राजसिको की स्थापना, और इसका राजसिको का कार्य होता है राज्य में हासिल उत्पादों को बढ़ावा देना तथा उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन देना। तो फरीदाबाद हरियाणा में 31 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित हो रहे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में राजस्थान ने पहली बार इसमें सहभागी बना है। और राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा यह राजस्थान चौक, यहाँ पर राजस्थान चौक स्थापित किया गया है जो यहाँ के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। राजसिको की स्थापना 1961 में हुई है जयपुर में। इसका कार्य होता है राज्य में हासिल उत्पादों को बढ़ावा देना तथा उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन देना, ये इसका कार्य होता है। और जो दूसरा प्रश्न है आज का, दूसरा प्रश्न है अरावली संरक्षण पर। जो अरावली संरक्षण पर है दूसरा प्रश्न, कि अरावली संरक्षण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसके ऊपर ही हमारा प्रश्न है कि इसका आयोजन, अरावली संरक्षण पर चौथा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है इसके लेकर इसका जो चौथा सम्मेलन है वो 7 से 8 फरवरी 2026 को उदयपुर में आयोजित होगा। और इसका उद्देश्य होगा अरावली की विरासत, संस्कृति, उसकी प्रकृति, खेती, मिट्टी, पहाड़ियाँ और जल संरक्षण को बचाने व संवर्धन पर मंथन करने पर इसका उद्देश्य रहेगा। और इसको आयोजन करने वाली संस्थाएं राजस्थान विद्यापीठ, तरुण भारत संघ एवं जल बिरादरी के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन हो रहा है। तो अरावली संरक्षण पर यह चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन की जो मेजबानी कर रहा है वो उदयपुर कर रहा है इसके सम्मेलन की मेजबानी। और ये 7 से 8 फरवरी को होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होगा। और इस पर अरावली की विरासत, संस्कृति, प्रकृति, खेती, मिट्टी, पहाड़ियाँ और जल संरक्षण को बचाने व संवर्धन पर इस पर मंथन होगा। इसको आयोजित करने वाली संस्था है वो है राजस्थान विद्यापीठ और तरुण राजस्थान संघ एवं जल बिरादरी के संयुक्त तत्वावधान में इस अरावली संरक्षण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है ये कि प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र, प्रदेश के अंदर पहला ई सेवा केंद्र पाली न्यायालय में स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पाली न्यायालय में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन हुआ है 7 फरवरी 2026 को। 7 फरवरी 2026 को इसका उद्घाटन हुआ है। 7 फरवरी 2026 को इसका उद्घाटन हुआ है। 7 फरवरी 2026 को इसका उद्घाटन का इसका उद्देश्य है न्यायिक कार्यों, इसका उद्देश्य है न्यायिक कार्यों का डिजिटलीकरण, प्रक्रिया को सरल, तेज व आधुनिक बनाना, ये इसका उद्देश्य क्या है इसका? तो जो ई सेवा केंद्र पाली के अंदर न्यायालय में स्थापित किया गया पहले न्यायालय में, इसका उद्देश्य होगा न्यायिक कार्यों का डिजिटलीकरण, प्रक्रिया को सरल, तेज व आधुनिक बनाना,
ई सेवा केंद्र पर निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध रहेंगी और ये एकदम निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। तो प्रश्न बनेगा कि प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र कहाँ खोला गया? तो पाली न्यायालय में खोला गया और इसका उद्घाटन 7 फरवरी 2026 को किया गया। इसका उद्देश्य ये रहेगा कि न्यायिक कार्यों का डिजिटलीकरण हो, प्रक्रिया सरल हो, तेज हो और आधुनिक बनाना, और ये एकदम निःशुल्क सेवाएं रहेंगी इसके अंदर। और अगला जो आज का हमारा वो है, ये है कि पंचम पंचम चैट बॉक्स, इसके बारे में पंचम चैट बॉक्स के बारे में। पंचम चैट बॉक्स क्या है, इसके बारे में ये प्रश्न है। पंचम चैट बॉक्स के बारे में बताया है। पंचम चैट बॉक्स क्या है? पंचम चैट बॉक्स है, यह यूनिसेफ के सहयोग से विकसित पंचायती राज मंत्रालय का एक डिजिटल पहल है। पंचायती राज मंत्रालय का एक डिजिटल पहल है जो यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। जो यूनिसेफ के सहयोग से विकसित पंचायती राज मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है। यह केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का समर्थन करता है। इसका मुख्य कार्य केवल जनगणना एकत्र करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? केवल जनगणना एकत्र करना इसका मुख्य कार्य है। और आज का जो हमारा अंतिम फैक्ट है वो है, अंतिम फैक्ट है राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रिफ 2026, इसका 12वां संस्करण जोधपुर में आयोजित किया गया है और दिनांक 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया है। इसका स्थान होगा जोधपुर में। जोधपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है मिराज सिनेमा के अंदर, और इसकी थीम होगी योर लेंस आवर राजस्थान। तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रिफ 2026 का आयोजन का 12वां संस्करण है। इसका 12वां संस्करण है और इसका आयोजन किया जा रहा है जोधपुर में। 31 जनवरी से 4 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है और जोधपुर के अंदर सिनेमा मिराज सिनेमा और ब्लू सिटी मॉल और मेहरानगंज का, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा रिफ 2026 का। और इसका जो थीम रहेगी वो रहेगी सिनेमा स्थान इसकी थीम रहेगी, जिसका योर लेंस आवर राजस्थान, इस उद्देश्य के साथ, इस थीम के साथ इस 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रिफ 2026 का समारोह का आयोजन किया गया। तो आज की थी हमारी ये करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।